मुद्रा प्रक्रम चतुर्थपटल मुद्रा योग। आप लोग की आवाज़ मुझे क्यों क्लियर नहीं आ रही है? शिव संहिता पढ़ रहे थे। मेरी वॉइस तो क्लियर है ना? जी मैम। यस मैम। कल क्या पढ़ा था? चतुर्थ पटल। चतुर्थ पटल पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है। जिसमें क्या क्या देखा था, शॉर्ट में कोई रिवाइज करिए। याद है आप लोग को? मुद्रा के बारे में पढ़ा था। वॉइस क्लियर है? जी मैम। जी। यस मैम है। कल हमने 10 मुद्रा के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और उसके साथ एक योनि मुद्रा के बारे में पढ़ा था और उनके लाभ, उनकी विधि कैसे होती है, उन सब के बारे में हमने कल विस्तृत वर्णन देखा था। ये सब आप लोग पढ़िएगा। अच्छा, इसमें बताया है मृत्यु मातंग केसरी किसका किसका फल है? योनि मुद्रा का है तो किसका है? ध्यान बंधन। मृत्यु मातंग केसरी किसका किसका फल है शिव संहिता के अनुसार? मैम एक तो खेचरी मुद्रा में बताया गया है मृत्यु मातंग केसरी और दूसरा उद्यान बंद में। हाँ, उद्यान बंद हर जगह कॉमन है, ठीक है। हर जगह मृत्यु मातंग केसरी जो है उद्यान बंद के लिए ही बताया जाता है, लेकिन यहाँ पे एडिशनल किया गया है वो उस खेचरी मुद्रा को भी लिया गया है मृत्यु मातंग केसरी में, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। मैम अभी हम एक उपनिषद पढ़ रहे थे उसमें भी आया था ये। क्या कि हाँ खेचरी? मेरे योग तत्व उपनिषद में भी है मृत्यु मातंग में आ रहा है वो है जालंधर बनती किसके लिए आ रहा है? जालन कौन से अध्याय में? मैम। मैम मृत्यु मातंग केसरी है ना जो योग तत्व उपनिषद में है केसरी और ये उड़ियान बंद में भी आता है वो हाँ, ठीक है। केसरी पर उसमें हाँ। तो ऐसा भी पूछा जा सकता है। चलिए, आज हम 5वां पटल देख रहे हैं। इसमें ऐसे कोई, जैसे अभी तक हमने देखा तत्व दर्शन, दार्शनिक भूमिका, योगानुष्ठान विधि देखा तृतीय पटल को। चतुर्थ में हमने देखा मुद्रिका योग प्रकरण। तो इसमें ऐसा कोई नाम नहीं है पंचम पटल का जो है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ब्रॉड एस्पेक्ट्स को लिया जाता है, ठीक है। मतलब कि बहुत दूर दूर के बहुत सारे टॉपिक के बारे में यहाँ पे चर्चा मिलती है, तो इसलिए इसका कोई पर्टिकुलर नाम नहीं दिया गया है। इसमें देखते हैं कि शिव संहिता के अनुसार योग का परम लक्ष्य है आत्म साक्षात्कार, ठीक है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, आत्म साक्षात्कार को ही जो है परमार्थ भी कहा जाता है, ठीक है। परमार्थ या फिर मोक्ष, मुक्ति, ये जो हम शब्द बोलते हैं वो सब क्या है, अब आत्म साक्षात्कार के ही पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। तो शिव संहिता का परम लक्ष्य क्या है? आत्म साक्षात्कार, परमार्थ, मोक्ष की प्राप्ति करना, मुक्ति की प्राप्ति करना। तो इसमें क्या है, इन लक्ष्यों में जो बाधक तत्व आते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने पतंजलि में भी पढ़ा होगा कि पतंजलि में जब आप योग साधना करते जाते हैं तो योग का परम लक्ष्य क्या है, उसमें कैवल्य की प्राप्ति करना, ठीक है। कैवल्य की प्राप्ति करना, लेकिन उसके पहले आपको क्या है, बहुत सारी विभूतियाँ मिलती हैं, बहुत सारे ऐसे सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, लेकिन उसमें भी कहा गया है कि इन विभूतियों को त्याग करके हमें क्या है, आगे बढ़ना चाहिए और कैवल्य को प्राप्त करना चाहिए। तो क्या है कि जब हम आत्म साक्षात्कार के लिए आगे बढ़ते हैं तो हमें हमारे रास्ते में, हमारे मार्ग में बहुत सारी बाधाएं आती, उन्हें क्या कहा जाता है, परमार्थ में विघ्न। जो कि क्या है, कुछ तो हमें ऐसे ही विघ्न होते हैं, कुछ हमें ऐसा लगता है कि ये हमारे लिए सिद्धि है, लेकिन फिर भी वो भी हमारे लिए विघ्न ही होते हैं, ठीक है। तो उनको क्या कहा गया यहाँ पे, उन्हीं को 3 तरह से मनुष्य मुक्ति मार्ग में भोग ही सबसे बड़ी बाधा है, और यहाँ पे 3 बाधक तत्व बताए हैं, ठीक है। जैसे कि कौन कौन से हैं, भोग रूपी विघ्न,
धर्म रूपी विघ्न और ज्ञान रूपी विघ्न। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि शिव संहिता में कौन से विघ्न बताए गए हैं। तो पहला है भोग रूपी विघ्न बताया गया है, दूसरा है ज्ञान रूपी विघ्न बताया है, और धर्म रूपी विघ्न, और तीसरा ज्ञान रूपी विघ्न बताया गया है। ठीक है, तो इसके अंदर फर्दर और बहुत सारी चीज़ें हैं, वो हम देखेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट इसका यही है कि आत्म साक्षात्कार मोक्ष के मार्ग में जो भी चीज़ें हमारे बीच में आती हैं, तो वो सब क्या है, हमारे लिए विघ्न है। अब यहाँ पे विघ्न के अंतर्गत फिर हम देखेंगे कि भोग रूपी विघ्न। भोग रूपी विघ्न में क्या होता है, भोग का मतलब समझते हैं आप लोग, भोग क्या होता है? किसी भी चीज को मतलब भोगना, आनंद लेना। किसी भी जैसे अपन जीवन भोग रहे हैं ऐसा। मतलब कि एक तरह से उपयोग करना। ठीक है, उन चीज़ों का, किसी भी चीज़ का क्या कर रहे हैं हम, उपयोग कर रहे हैं, किसके लिए, अपनी सुख समृद्धि के लिए, अपनी शांति के लिए, अपनी खुशी के लिए। जो भी चीज़ हम उपयोग में लाते हैं, जिन भी चीज़ों का हम क्या करते हैं, उपयोग में लाते हैं, वो सब क्या है, भोग रूपी विघ्न है। जैसे कि स्त्री प्रसंग इसमें आता है, कोई भी स्त्री प्रसंग जो है वो भोग रूपी विघ्न में आता है। आसन है, वस्त्र धारण करना, अनेकानेक जो हम वस्त्र धारण करते हैं, हम अपनी खुशी के लिए करते हैं। हमारा काम तो 2 कपड़ों से भी चल सकता है, लेकिन क्या है, हम बहुत सारे पार्टी वेयर ड्रेसेस अलग रखते हैं, नाइट में पहनने के लिए अलग ड्रेस रखते हैं, घर में पहनने के लिए अलग ड्रेस रखते हैं, नॉर्मल कहीं जाना है तो उसके लिए अलग ड्रेस रखते हैं। तो ये सब क्या है, हमारे भोग का ही सामान है। ठीक है, पहले ज़माने में हम देखते थे कि 2 कपड़े से ही उनका काम चल जाता था, लेकिन अभी हमारे पास अलग अलग कपड़े हैं। तो ये सब क्या है, भोग हैं। धन, मुख, चुंबन यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तांबुल, पान का भक्षण करना, जो लोग पान वगैरह का भक्षण करते हैं, तो ये भी क्या है, भोग रूपी विघ्न के अंतर्गत आता है। राजकीय ऐश्वर्य, जो राजा महाराजा होते हैं या फिर जो धनवान होते हैं, वो राजकीय ऐश्वर्य लेते हैं। जैसे कि मतलब हम नॉर्मल टी पियेंगे तो उनके लिए स्पेशल टी रहता है, और भी बहुत सारे, मतलब हम हर चीज़ में उनका क्या रहता है, थोड़ा एडवांसमेंट रहता है। तो जो भी राजकीय चीज़ें वो यूज़ करते हैं। ठीक है, हम नॉर्मल थाली में खाएंगे तो वो सोने की थाली में खाएंगे, चांदी की थाली में खाएंगे। तो ये सब क्या है, एक तरह से राजकीय ऐश्वर्य, जो धन संपत्ति को दिखाने के लिए बाहर जो हम कार्य करते हैं, दूसरों को दिखाने के लिए या अपनी खुशी के लिए, तो ये सब क्या है, राजकीय ऐश्वर्य के अंतर्गत आता है। सोना, चांदी, ताम्र, रत्न आदि सुगंधित द्रव्यों का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, गौ वगैरह का अनेकानेक बहुत सारे गौ, हाथी, घोड़े रखते हैं, जो राजा महाराजा होते हैं वो लोग। तो ये सब क्या है, भोग के लिए ही वो लोग रखते हैं। ठीक है, एक जने को जाना होता है और उनके साथ क्या है, पूरी प्रजा, मतलब कि लंबी चौड़ी सेना उनके साथ जाती है। तो ये क्या है, एक तरह से एक जन से भी काम चल सकता है। जैसे कि अभी हम इसको नॉर्मल उसमें देखें, नॉर्मल अभी हम डे टू डे लाइफ में देखें तो क्या होता है, हमें एक को जाना है तो हम बाइक से भी जा सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पास कार है तो हम क्या करते हैं, एक को जाना होगा तो भी हम कार का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो उसी तरह से क्या है, एक तरह से भोग रूपी जो विघ्न है। और क्या है, वेद शास्त्रों में पांडित्य, वेद शास्त्रों में जो पांडित्य होते हैं वो भी क्या करते हैं, भोग के लिए उनको यूज़ करते हैं। मतलब कि जो वेद वगैरह पढ़ते हैं, जो शास्त्रों के ज्ञाता होते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी उनको धन अर्जन करने का एक माध्यम बना लेते हैं। जो वेद शास्त्र पठन पाठन किए होते हैं, वो क्या करते हैं, धन अर्जन करने का एक माध्यम बना लेते हैं। ये भी क्या है, भोग रूपी विघ्न के अंतर्गत आता है। और क्या है, नृत्य, संगीत, आभूषण, वंशी, वीणा, मृदंग वादन, ये सब जब आप लोग देखेंगे, किसी मूवीज़ वगैरह में आप देखते हैं, जैसे राजा महाराजाओं वाली मूवीज़ दिखाती है, तो उसमें क्या होता है, राजा महाराजा अपने सुख के लिए, अपने खुशी के लिए क्या करते हैं, नृत्य का आयोजन करते हैं, संगीत का आयोजन करते हैं, अनेकानेक आभूषण वगैरह पहनते हैं, या फिर संगीत वगैरह में इस तरह से बहुत सारे आयोजन करते रहते हैं, और उसमें क्या रहते हैं, मदमस्त रहते हैं। ठीक है, तो ये सब हमारा क्या है, भोग रूपी विघ्न के अंतर्गत ही आता है। राज्य और श्रेष्ठ वाहन वगैरह जो यूज़ करना, ठीक है, उनको प्रयोग में लाना, तो वो भी क्या है, भोग रूपी विघ्न है। पत्नी, संसार आदि से सांसारिक विषय, जो पत्नी रहना, संसार आदि के सांसारिक विषय जो हैं, वो सब क्या है, ये सब हमारे लिए एक भोग रूपी विघ्न के अंतर्गत आता है। ठीक है, फिर क्या है, धर्म रूपी विघ्न। ये सब तो हम भोग के लिए जो यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ हमारा क्या है, धर्म रूपी विघ्न भी है। धार्मिक चीज़ें जो हम करते हैं, उसमें भी हम क्या करते हैं, नियमाग्रह। नियमाग्रह हमने कहाँ पे पढ़ा है, नियमाग्रह क्या है,
नियमाग्रह वो पढ़ा है मैम, साधक बाधक तत्व। बाधक तत्व बाधक तत्व है। घटियों प्रदीपिका के अनुसार। ठीक है, तो धर्म रूपी विघ्न का मतलब क्या है? नियमों में आग्रह करना बहुत ज़्यादा, जैसे कि स्नान करना। स्नान यानी कि आप कब करते हैं? 3 बजे 2 बजे उठ के स्नान कर ले रहे हैं, क्योंकि हमें क्या करना है? पूजा करना है। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए? एक तरह से नियमाग्रह, और इसको धर्म रूपी विघ्न कहा जाएगा, क्योंकि हमारे लिए हम क्या करते हैं? भगवान की पूजा हम स्नान करने के बाद ही करते हैं, ये हमारा एक नियम है। ठीक है, लेकिन उस नियम में क्या करना? आग्रह करना, मतलब कि अति सर्वस्त्र वर्जते। आप लोगों ने सुना ही होगा कि अति कहीं भी अच्छी नहीं होती है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों में नियमाग्रह करना, पूजा विधि में नियमाग्रह करना, जैसे कि किसी पंडित ने आपको बोल दिया कि इसमें दही की ज़रूरत है। ठीक है, आपके पास दही नहीं है, अब दही लाने के लिए आप इतना प्रयोजन कर रहे हैं कि क्या ही बताएं, मतलब कि कहा नहीं जा सकता, तो वो भी अच्छा नहीं है। ठीक है, कह दिया, आपके पास ज़रूरत है, सुलभता से आपको मिल रहा है, तो ठीक है, यूज़ करिए, कोई बात नहीं। लेकिन अब नहीं मिल रहा है तो हम, दही तो जैसे नॉर्मल चीज़ है, लेकिन कोई ऐसा चीज़ कह दिया जो कि हमारे लिए पॉसिबल नहीं है लाना, या अभी हमारे पास उपलब्ध नहीं है, तो कोई बात नहीं। पूजा। कोई पुष्प बोल देते हैं मैम कि वो पुष्प लेके आओ। हाँ, सॉरी। ऐसे बोल देते हैं पंडित लोग कि वो पुष्प पुष्प लेके आओ ऐसा। हाँ, कोई भी स्पेशल पुष्प जो होता है वो सब अगर आपको लाने के लिए बोल दिया जाए तो ठीक है। नियमों में आग्रह, मतलब कि अगर आपके पास सुलभता से उपलब्ध है तो करिए। ठीक है, लेकिन नियमों में आग्रह नहीं करना है, क्योंकि भगवान जो है वो सामग्री या द्रव्य के भूखे नहीं होते हैं, आपकी भावना के भूखे होते हैं। ठीक है, तो ये पूजा विधि में जो हम करते हैं, हवन विधि में, हवन वगैरह में जो हम करते हैं, शारीरिक शौच के प्रति अत्याग्रह। ठीक है, अपने शारीरिक शौच के प्रति, मतलब कि हम बाहरी शौच का मतलब क्या? सफाई के लिए हम इतना अत्याग्रह करते हैं कि हमें बेसन से ही नहाना है, दही से ही नहाना है, मिट्टी से ही नहाना है, ये सब मतलब कि एक एग्जाम्पल है कि हम इस तरह से क्या करते हैं? अत्याग्रह करते हैं। हमारे साथ ये हुआ तो हमें दिन में 3 बार नहाना पड़ेगा, हमने ये कर लिया तो हमें नहाना पड़ेगा, हमने वो कर लिया तो नहाना पड़ेगा, कपड़े बदलने पड़ेंगे, ये बहुत सारे हमारे, आप लोगों ने जो हम समाज में रहते हैं तो देखा होगा, ये सब एक्सप्लेन करने की बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं। ठीक है, तो शारीरिक शौच के प्रति अत्याग्रह करना, ये भी क्या है? धर्म रूपी विघ्न के अंतर्गत आता है। व्रत उपवास आदि, ठीक है, बहुत ज़्यादा व्रत उपवास जो हम करते हैं, ठीक है, तो वो सब भी हमारा किस में आता है? धर्म रूपी विघ्न के अंतर्गत आता है। आपकी आवश्यकता के अनुसार, आपकी क्षमता के अनुसार आप जो भी करते हैं वो सही है, उसके नियमों में आग्रह नहीं करना है। ठीक है, नियम मौनालंबन, इंद्रिय निग्रह, ध्येय, ध्यान, मंत्र, दान तथा 10 दिशाओं में प्रसिद्धि के लिए जो हम प्रयोजन करते हैं, मंत्र करते हैं, बोलते हैं कि हमने 10 लाख मंत्र किया है। ठीक है, हम 10 लाख मंत्र करते हैं नित्य प्रति। दान करते हैं, हम इतना दान करते हैं, तो इन सब अपनी प्रसिद्धि के लिए जो भी हम चीज़ें करते हैं, हमने यहाँ पे मंदिर बनवा दिया है, हमने यहाँ पे तालाब बनवा दिया है, आगे पढ़ेंगे हम, जैसे कि ये वापी, कुआं, तालाब, महल बनवाया, मंदिर बनवाया, उद्यान बनवाया, ये सब का निर्माण हम किस लिए करते हैं? एक तरह से प्रसिद्धि के लिए। तो इन सब में अगर आप ये कर रहे हैं तो क्या है? कर्म फल की इच्छा से नहीं, फल की इच्छा से नहीं, या फिर प्रसिद्धि की इच्छा से नहीं। अगर आपके पास है, आप किसी के लिए कुछ करना चाह रहे हैं तो करिए, लेकिन उसके लिए प्रसिद्धि की इच्छा से नहीं। ठीक है, कर दिया, हो गया, ठीक है, उसके लिए मतलब अपने पास फिर वो नहीं कि इसने मुझे, मैंने यहाँ पे तालाब बनवाया लेकिन मुझे किसी ने वाहवाही नहीं की। तो ये अगर वाहवाही की इच्छा से आप कुछ कर रहे हैं तो ये सब क्या है? धर्म रूपी विघ्न के अंतर्गत आता है। ठीक है, यज्ञ, कठोर चंद्रायन व्रत करना तथा विविध तीर्थों की यात्रा। हम आजकल ये भी सोचते हैं लोग कि अगर हम बहुत सारे तीर्थों में जाएंगे, केदारनाथ घूम लिया, चारों धाम कर लिया, तो हमारे पाप धुल जाएंगे। तो तीर्थों में जाना अच्छी बात है, क्योंकि मन की शांति होती है, लेकिन यात्रा करना अगर आपके लिए सुलभ है तो करिए, नहीं है तो नहीं करिए, क्योंकि इन सब चीज़ों से क्या है? मतलब अत्याग्रह नहीं करना है कि हमें 4 धाम घूमना ही है। आपके पास, आपके चलने की शक्ति नहीं है, आपके पास पैसे ही नहीं है, लेकिन फिर भी आप घूम रहे हैं 4 धाम, तो वो चीज़ सही नहीं है। मतलब कि ये बेसिकली जो धर्म रूप विघ्न है वो अत्याग्रह पर निर्धारित है। ठीक है, बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ में हमें नियमों में आग्रह नहीं करना है। ये सभी क्या है? धर्म रूप विघ्न के अंतर्गत आते हैं। तीसरा है ज्ञान रूपी विघ्न।
ठीक है, जो हमें ज्ञान होता है तो उसमें भी हमें क्या हो जाता है, अहंकार हो जाता है, स्वाभिमान हो जाता है कि हमें मुझे इसका ज्ञान है, मुझे उसका ज्ञान है, मैं आसनों में पारंगत हूँ, मैं षटकर्म में पारंगत हूँ, मैं ध्यान अच्छी तरह से 1 घंटे तक मैं ध्यान में बैठ सकती हूँ बिना किसी मतलब विघ्न के। तो ये सब क्या है, ज्ञान रूपी विघ्न है। इसीलिए हम देखते हैं कि हर एक प्रत्येक जो आसन है, प्राणायाम, मुद्रा है, उन सब में क्या बोला गया कि गोपनीयता बनाए रखना। ठीक है, जो भी हमें पता है, जो भी हमारी सिद्धियां हैं, उन सबको क्या प्रचलित नहीं करना, जन सामान्य को नहीं बताना। ठीक है, तो अगर हम इसको ज्ञान को एक तरह से क्या लेते हैं, अपने घमंड के लिए, अपने अभिमान के लिए बताते हैं कि मुझे इतना सब चीज़ आता है, मैं 4 वेद के बारे में जानता हूँ, 4 वेद, मैं हट प्रदीपिका मुझे पूरा याद है, घेरन संहिता मुझे पूरा याद है, मैं गीता के बारे में अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो ये सब क्या है, ज्ञान रूपी विघ्न के अंतर्गत आता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं, गोमुख आदि आसनों का अभ्यास करके धौती क्रिया द्वारा संचालित शुद्धि करना। ठीक है, ये सब जब हम जानते हैं और उसे दूसरों को बताते हैं कि मैं गोमुख आदि आसन जो है, बहुत सारे 84 आसन है, 32 आसन है, इन सब के एडवांस आसन मैं अच्छी तरह से कर लेता हूँ, धौती क्रिया वगैरह कर लेता हूँ, नौली कर लेता हूँ। तो ये सब बताना क्या है, ज्ञान रूपी विघ्न के अंतर्गत आता है। ठीक है, क्योंकि जब हमें एक ज्ञान होता है, कुछ थोड़ा अल्प ज्ञान या फिर थोड़ा सा ज्ञान होता है, तो हमारे अंदर क्या आ जाता है, अभिमान आ जाता है। ठीक है, उससे नाड़ियों के संचारण प्रक्रिया का ज्ञान जो होता है कि गोमुख आसन में धौती क्रिया से क्या क्या नाड़ी संचारण होता है, वो सब का ज्ञान जो है वो विघ्न के अंतर्गत आता है। ठीक है, प्रत्याहार द्वारा इंद्रिय निग्रह करना, प्रत्याहार के द्वारा जो हम इंद्रियों को निग्रह कर लिए हैं उसका ज्ञान हमें हो गया है, तो ये भी ज्ञान रूपी विघ्न के अंतर्गत आता है। शीघ्रता पूर्वक उदर को घुमाना, यानी कि क्या है, वही नौली क्रिया जो हम करते हैं। इंद्रियों के मार्ग में मन का विषयाकार होना। ठीक है, इंद्रियों का जो मार्ग है, इंद्रियों का मार्ग क्या है, आँख से देखना, कान से सुनना, मुख से, जीभ से टेस्ट लेना, जो हम खाते हैं उसका। ठीक है, तो ये सब मन का विषयाकार होना, मन में उनके साथ क्या हो जाना, विषयकार हो जाना, ये सब भी हमारा क्या है, ज्ञान रूपी विघ्न के अंतर्गत आता है। 9 धातु का रस, सड, सोट आदि काट कर पुनः चूर्ण बनाकर सेवन करने से तुरंत समाधि लगती है। जैसे कि हम लोग ने पतंजलि में पढ़ा है, जन्म औषधि मंत्र जप सिद्धिया। तो क्या है कि कुछ औषधियाँ ऐसी बताई गई हैं, जैसे कि यहाँ पे एक उदाहरण दिया है कि सोंठ को, जो सोंठ होता है उसे काट करके चूर्ण बना करके जब हम सेवन करते हैं, एक तरह से औषधि है, तो औषधि के द्वारा हमें क्या मिल सकता है, समाधि लग सकती है। तो इस तरह से हमें बहुत सारा ज्ञान होता है, मतलब कि अगर हम ये करेंगे तो हमें ऐसा फल मिलेगा। अगर आपको मतलब कि आयुर्वेद का ज्ञान है, तो इन सब से जो आप उसको अभिमान के रूप में लेते हैं, तो ये सब क्या है, आपका ज्ञान रूपी विघ्न के अंतर्गत आता है। ठीक है, औषधि से हमें सिद्धि मिल सकती है। आपको कोई ऐसा मंत्र पता चल गया कि इस मंत्र के जप से आपको समाधि मिल जाएगी। ठीक है, तो ये सब क्या है, आपके ज्ञान रूपी विघ्न के अंतर्गत आते हैं। ब्रह्म में स्थित होने से हृदय शांत होता है। ठीक है, ये कहना है, जैसे कि हम कहते हैं ना कि आप मन को शांत कैसे करेंगे, तो ब्रह्म में स्थित हो जाइए, मन शांत हो जाएगा। लेकिन आपने करके देखा है क्या, मतलब कि आपको पता है कि कैसे होता है ब्रह्म में स्थित? ब्रह्म में स्थित कह देने भर से हमारा मतलब कि हो नहीं जाएगा। ब्रह्म में स्थित होने के लिए हमें उसके पहले कितने सारे प्रयास करने पड़ेंगे, क्या क्या हमें अभ्यास करना पड़ेगा, तो वो सब चीज़ का ज्ञान और उसे आत्मसात करने के बाद ही हम किसी को कुछ चीज़ बताते हैं, तो वो क्या होता है, फलित होता है। क्लियर है? भोग रूपी विघ्न और धर्म और ज्ञान रूपी विघ्न। यस मैम। मैम भोग रूपी में जो आसन बताए वो सिटिंग के लिए, मतलब जैसे सोफा वगैरह है, या फिर आसन पर्टिकुलर के लिए? आसन यानी कि यहाँ पे सिटिंग के लिए जो होता है ना, मतलब वो उसके लिए बताया। नॉर्मल जैसे आसन वगैरह में आप बैठ जाते हैं, ठीक है, तो भोग करने के लिए कोई आसन है, मतलब कि आराम से लेटने, शवासन की स्थिति में आप लेट गए, तो वो भोग की स्थिति के लिए आप जो कार्य करते हैं वो उसके लिए बताया है वहाँ पे। ओके। नेक्स्ट फिर यहाँ पे योग के 4 प्रकार बताए गए हैं। ठीक है, योग के 4 प्रकार हैं, मंत्र, लय, हठ और राज। 4 तरह के योग यहाँ पे बताएं। इसके सीक्वेंस भी एक बार पूछा गया था शायद, तो सीक्वेंस भी आप लोग याद रखिएगा। इसको आप लोग मलहर ऐसे करके याद कर सकते हैं, मलहर करके। तो मंत्र, लय, हठ और राज इस सीक्वेंस में यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, हर र यानी कि क्या होता है, राजयोग।
तो यहाँ पे जो तीन है, पहले के जो तीन हैं, मंत्र योग, लय योग, हठ योग, ये तीन को क्या बोला गया है? द्विधा भाव से युक्त। द्विधा भाव यानी कि क्या है? एक तरह से द्विभाव रहता है, द्वैत भाव रहता है इसमें, ठीक है। लेकिन राजयोग ऐसी स्थिति आ जाती है जिसमें कि क्या होता है? द्विधा भाव से विवर्जित, यानी कि द्वैत का भाव यहाँ पे क्या हो जाता है? समाप्त होकर के अद्वैत आ जाता है। और यहाँ पे क्या है? हम बाकी तीनों में द्विधा भाव यानी कि द्वैत का भाव रहता है। जैसे कि हम लोग इसको एग्जाम्पल से देखें तो मंत्र जप में क्या होता है? मंत्र में क्या होता है? हम किसी इष्ट देव का मंत्र लेते हैं, ठीक है, जैसे कि विष्णु है, शिव जी हैं, या फिर किसी भी इष्ट देव का मंत्र लेकर के हम उनका जप करना प्रारंभ करते हैं। मतलब कि हम अपने आप को उस देव से अलग समझ करके उन देव की आराधना कर रहे हैं मंत्रों के द्वारा, ठीक है। तो ये एक द्वैत भाव हुआ। हम उनको प्राप्त करने के लिए किसी मंत्र का सहारा ले रहे हैं, ठीक है। उसी तरह से लय योग में क्या होता है? लय में क्या होता है? नाद को हम क्या मानते हैं? देवता मानते हैं, ठीक है। नाद को हम, नाद की आराधना करते हैं, किसी ध्वनि पर हम क्या करते हैं? अपने आप को लय करते हैं, ठीक है। तो ये भी द्वैत भाव हुआ। हठ योग में हम क्या, विभिन्न प्रकार के आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध, इन सब का प्रयोग करते हैं। मतलब यहाँ भी द्वैत भाव आया, ठीक है, दो अलग अलग चीज़। लेकिन राजयोग कैसा होता है? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, ब्रह्म स्वरूप हूँ, इस तरह से यहाँ पे हमारे अंदर क्या आ जाता है? भावना आ जाती है। और यहाँ पे द्वैत भाव का विवर्जित हो जाता है, यानी कि अद्वैत, मैं ही ब्रह्म हूँ, ब्रह्म के सारे गुण मेरे अंदर ही हैं, ठीक है। सभी जो आत्मा है वो क्या है? एक ही है। इस तरह से हमारे अंदर क्या आ जाता है? भावना आ जाता है राजयोग के अंतर्गत। इसलिए इसे क्या है? द्विधा भाव से विवर्जित कहा गया है। फिर उसके बाद यहाँ पे एक और योग का वर्णन है, राजाधिराज योग। राजाधिराज योग क्या है? राजयोग की पराकाष्ठा, ठीक है। जैसे कि एक चीज़ हम कोई देखते हैं तो एक क्या होता है? एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, और उसी में जब हम आगे चढ़ते जाते हैं तो क्या होता है? उसका पराकाष्ठा, यानी कि उसका एंड पॉइंट तो नहीं कहेंगे, मतलब कि उसका ऑप्टिमम लेवल तक पहुंच जाना, ठीक है। तो ऑप्टिमम लेवल जो होता है राजयोग का, वही क्या होता है? राजाधिराज योग होता है, जिसे राजयोग अर्थात द्वैत भाव विवर्जित होने की पराकाष्ठा मानी गई है, ठीक है। राजयोग की पराकाष्ठा, जैसे कि आप समाधि में भी जाएंगे तो क्या होता है? जैसे कि हम ध्यान का एक एग्जाम्पल लें या आप धारणा का एग्जाम्पल लें, तो आज हम धारणा करेंगे तो वो क्या होगा? हमारा मन बहुत विचलित होगा। लेकिन इसी तरह से हम निरंतर अभ्यास करते जाएंगे तो 5 से 10 दिन में हमारा मन थोड़ा स्थिर होता जाएगा, और हम निरंतर अभ्यास करते जाएंगे तो 2-3 महीने में हम स्थिरता को प्राप्त करेंगे। तो उसी तरह से राजयोग भी क्या होता है? राजयोग में जब हम और आगे बढ़ते जाते हैं, उसका अभ्यास नित्य प्रति करते जाते हैं, समाधि का अभ्यास नित्य प्रति करते हैं, तो क्या होता है? उसकी पराकाष्ठा हो जाती है, ठीक है। यानी कि उसकी ऑप्टिमम लेवल तक जब हम पहुँचते हैं तो वही क्या है? राजाधिराज योग है। राजयोग की पराकाष्ठा ही क्या है? राजाधिराज योग है, ठीक है। जंतु से रहित स्थान पर कैसे करना है इसका अभ्यास, उसके बारे में बताया है। जंतु से रहित स्थान पर गुरु का पूजन करके स्वस्तिक आसन लगाकर वेदांत, ये वेदांत है, ठीक है, वेदांत की युक्तियों को, परमात्मा को जानकर मन में निरालंब करके ध्यान करें, ठीक है। मतलब कि वेदांत की युक्तियाँ क्या है? वेदांत का जो अद्वैत, वेदांत में क्या माना जाता है? अद्वैत, अहम ब्रह्मास्मि की जो युक्तियाँ हैं, बहुत सारी युक्तियाँ आती हैं, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, इस तरह से बहुत सारी उसमें युक्तियाँ आती हैं, ठीक है। तो उन युक्तियों को जान करके क्या करना? निरालंब का क्या मतलब होता है? निराकार, यानी कि ईश्वर के साकार, ब्रह्म के साकार रूप का नहीं, ब्रह्म के निराकार रूप का ध्यान करना। निराकार यानी कि बिंदु रूप का, ओंकार रूप का ध्यान करना ही, ध्यान करने से क्या होता है? राजाधिराज योग प्राप्त होता है। क्लियर है ये? राजाधिराज योग के लिए क्या करना है? यस मैम। ठीक है। फिर इसका लाभ यहाँ पे बताया है कि राजाधिराज योग का जब आप इस तरह से अभ्यास करते हैं तो क्या लाभ होता है? अहम की भावना नष्ट होती है, ठीक है। मतलब कि हमारे अंदर अहम भावना जो है, मैं की भावना जो है वो नहीं होता है, क्योंकि हम इसमें क्या आ जाता है? आत्मवत् सर्वभूतेषु, जो मैं हूँ वही सभी में है, ठीक है। तो इसके अंदर जो अहम भावना है वो क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है, सभी इच्छाओं से रहित हो जाता है। जो योगी है वो क्या हो जाता है? इच्छाओं से रहित हो जाता है, क्योंकि समाधि में क्या हो जाता है?
जब हम समाधि में लीन होते हैं, राजाधिराज योग मतलब क्या है, राजयोग की पराकाष्ठा यानी कि समाधि की पराकाष्ठा। तो समाधि की पराकाष्ठा में कुछ भी हमें सब चीज़ प्राप्त हो जाता है, कुछ भी हमें सांसारिक चीज़ों का लोभ नहीं रहता, कोई भी सांसारिक चीज़ों की इच्छा हमें नहीं रहती, ठीक है। जगत विलीन होकर मोक्ष की प्राप्ति हो जाता है, ठीक है। जगत हमारे जो क्या है, जीव और जगत दो चीज़ हैं, जीव और जगत। तो जगत क्या हो जाता है, माया जो है वो पूरी तरह से विलीन हो जाता है, नष्ट हो जाता है, और जीव क्या कर लेता है, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, यानी कि परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। ये इसके लाभ हैं राजाधिराज योग के। अब यहाँ पे जिस तरह से योग के 4 प्रकार बताए, मंत्र, लय, हठ और राज, उसी तरह से साधक के भी 4 प्रकार बताए हैं, ठीक है। मृदु साधक, मध्यम साधक, अधिमात्र साधक और अधिमात्रतम साधक। यहाँ से क्वेश्चन बना था एक बार और आगे भी बन सकता है, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा। यहाँ पे शिव संहिता में कितने प्रकार बताए हैं साधक के, तो 4 प्रकार बताए हैं, मृदु साधक, मध्यम साधक, अधिमात्र साधक और अधिमात्रतम साधक। अब देखते हैं कि क्या क्या होता है, योग साधक और उसकी पात्रता क्या क्या है, ठीक है। तो साधक के प्रकार, साधक का प्रकार पहला क्या है, मृदु साधक है। मृदु साधक के लक्षण कैसे कैसे होते हैं, ये लक्षण से भी एक बार क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो आप लोग लक्षण भी याद कर लीजिएगा। लक्षण क्या होता है मृदु साधक का, मदो उत्साहित, मंदो उत्साही मतलब कि वो बहुत ज़्यादा उत्साही नहीं होता, ठीक है, न्यूट्रल जो जैसे रहते हैं, जैसे हम क्लासरूम में देखते हैं तो कुछ क्या होते हैं बहुत ज़्यादा उत्साही होते हैं, क्यूरियस होते हैं किसी चीज़ को जानने के लिए। कुछ ऐसे रहते हैं नॉर्मल है, ठीक है, जान लिया तो अच्छी बात है, नहीं जाना तो कोई बात नहीं। और कुछ क्या होता है मंदोत्साही, उनको जानने ना जानने से कोई मतलब नहीं रहता, ठीक है। तो जो मृदु साधक होते हैं वो क्या होते हैं, मंदोत्साही होते हैं, अति मूढ़ होते हैं, मतलब कि मूर्ख टाइप के इंसान होते हैं। और क्या है, व्याधिग्रस्त होते हैं, ठीक है, मतलब कि उनके शरीर में बहुत सारे रोग रहते हैं। गुरु निंदक होते हैं, गुरु की निंदा करते हैं बार बार, मतलब कि ये ऐसा नहीं, ये अच्छा नहीं है, बुरा है, इस तरह से गुरु की निंदा करते रहते हैं। लोभी होते हैं, पाप बुद्धि वाले होते हैं, ठीक है। अधिक भोजी होते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा भोजन करते हैं, अत्याहार करते हैं। स्त्री के वश में रहते हैं, अस्थिर होते हैं, दीन होते हैं, दीन यानी कि दीन दुखी जो होता है। रोगग्रस्त, वही व्याधिग्रस्त, रोगग्रस्त। पराधीन यानी कि दूसरे की इच्छा से चलने वाले, दूसरे ने कह दिया कि ये करना है तो वो करेंगे, दूसरे ने कह दिया कि चलो ऐसा करते हैं तो वो कर लेंगे, ठीक है। निष्ठुर होते हैं, मतलब कि उसके अंदर कठोरता रहती है, ठीक है। किसी के जैसे कि दयावान नहीं रहते, किसी के दुख को देखकर उनका हृदय जो है वो मतलब उन्हें कोई दुख नहीं होता, तो इस तरह से निष्ठुर रहते हैं। मंद वीर्य वाले होते हैं, मतलब कि वो वीर्यवान नहीं होते हैं। और गति वाले होते हैं, चंचल, गति का मतलब क्या है, चंचल होता है उनका मन, ठीक है। तो ये सब उनके लक्षण है, थोड़ा सा इसको माइंड में रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है लक्षण से। फिर है सिद्धि की अवधि, अवधि कितने, मृदु साधक को कितने साल में, 12 वर्ष में उनको क्या मिलता है, परिश्रम पूर्वक अभ्यास करते हैं तो 12 वर्ष में उनको किसका अधिकारी बनता है, वो मंत्र योग का अधिकारी बनता है, ठीक है। जो मृदु साधक के लक्षण बताए हैं वो 12 वर्ष में मंत्र योग का अधिकारी बनता है। यहाँ से तो नहीं, इसके आगे वाले से क्वेश्चन आया था, लेकिन इससे भी आ सकता है कि जो मृदु साधक को 12 वर्ष में किस योग का अधिकारी बनता है, ठीक है। तो वो मृदु साधक जो है मंत्र योग का अधिकारी बनता है, या फिर उसे कितने वर्ष तक साधना करनी पड़ती है ये भी पूछा जा सकता है। तो मृदु साधक को 12 वर्ष तक साधना करनी पड़ती है। मृदु साधक के लक्षण क्या क्या होते हैं ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप लोग इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है शिव संहिता का, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, सेकंड है मध्यम साधक। पहले हमने देखा मृदु साधक, दूसरा है मध्यम साधक। मध्यम साधक कैसे होते हैं, समबुद्धि वाले, समबुद्धि युक्त होते हैं, ठीक है, मतलब कि उनकी बुद्धि सम रहती है, सुख दुख में सम रहने वाले। क्षमाशील होते हैं वो लोग, पुण्यार्थी होते हैं और सभी कार्यों में सामान्य होते हैं, मतलब कि बहुत अधिक मंद भी नहीं होते हैं और उत्साही भी नहीं होते हैं। सामान्य स्थिति, नॉर्मल स्टेज के जो स्टूडेंट्स होते हैं उसको हम लोग इसमें ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अवधि नहीं बताई गई है, ये क्वेश्चन आया था बट ये ड्रॉप हो गया था, जो आया था ना अभी फेब 2023 में जो हुआ था, ठीक है, उसमें यहाँ से क्वेश्चन आया था बट वो क्वेश्चन ड्रॉप हो गया था, लेकिन आगे क्वेश्चन आ सकता है। फिर है लय योग का अधिकारी होता है, यहाँ पे समय का कुछ नहीं बताया है,
और ये क्या होता है, जो मध्यम साधक होते हैं वो लय योग के अधिकारी होते हैं। ठीक है, फिर है थर्ड अधिमात्रक साधक। अधिमात्रक साधक कैसे होते हैं, स्थिर बुद्धि वाले होते हैं, लय युक्त होते हैं। लय युक्त यानी कि अपने लय यानी कि कहीं भी अपने आप को स्थिर करने की क्षमता उनके अंदर होती है। स्वाधीन होते हैं, जैसे कि मृदु साधक क्या होते हैं, पराधीन यानी एक दूसरे पर अधीन रहते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, स्वाधीन होते हैं। वीर्यवान होते हैं, महाशय होते हैं, दयावान होते हैं। जैसे मृदु साधक क्या होते हैं, निष्ठुर होते हैं, उनको दूसरे से कोई मतलब नहीं होता, दूसरे की पीड़ा से कोई मतलब नहीं होता। लेकिन अधिमात्रक साधक कैसे होते हैं, दयावान होते हैं। अगर उनके सामने कोई पीड़ित व्यक्ति दिखता है तो उनके प्रति उनको दया की भावना आती है। ठीक है, क्षमाशील होते हैं, सत्यवान होते हैं, सूर, ये सूर है, ठीक है, श यहाँ से में नहीं रहेगा, शूर रहते हैं। सूर यानी कि सूरवीर, जो मतलब वीरवान होते हैं। ठीक है, अनुभवी होते हैं, श्रद्धावान होते हैं, गुरुचरण आराधना करने वाले होते हैं और योगाभ्यास में रत रहते हैं। ठीक है, ये अधिमात्रक के गुण हैं, लक्षण हैं। इनको 6 वर्ष तक जब ये अभ्यास करते हैं, ऐसे साधक जब 6 वर्ष तक अभ्यास करते हैं तो हठ योग के अधिकारी बनते हैं। ठीक है, अधिमात्रक साधक 6 वर्ष तक जब इस अभ्यास करते हैं तो हठ योग के अधिकारी बनते हैं। नेक्स्ट है लास्ट अधिमात्रतम साधक। जो अधिमात्रतम साधक कैसे होते हैं, महापराक्रमी होते हैं। पराक्रम यानी कि बहुत मेहनती होते हैं। ठीक है, पराक्रमी होते हैं, उत्साही होते हैं, रूपवान होते हैं, मतलब कि जैसे कि हम लोगों ने देखा है कि योगाभ्यास करने वाला कांतिवान होता है, कामदेव के समान होता है। तो अधिमात्रम साधक में इस तरह के गुण पहले से ही होते हैं। शौर्यवान होते हैं, ठीक है, शास्त्र के ज्ञाता होते हैं, सतत अध्ययन अभ्यासशील होते हैं। सतत वो निरंतर क्या करते रहते हैं, अपने आप को, अपने गुणों की वृद्धि के लिए अभ्यास करते रहते हैं। मोह रहित होते हैं, शांत होते हैं, नव यौवन संपन्न होते हैं। ठीक है, मतलब कि यौवन संपन्न होते हैं और मिताहारी होते हैं, जितेंद्रिय होते हैं, निर्भय होते हैं, पवित्र होते हैं, दानी होते हैं, आश्रय देने वाले होते हैं। ठीक है, जो उनके सामने कोई भी आता है जो उनसे कम है तो उनको क्या करते हैं, आश्रय देते हैं। जैसे कि गुरुओं में होता है, गुरु के सामने कोई भी शिष्य गया तो वो उनको आश्रय देते हैं, उसी तरह से आश्रय देने वाले होते हैं। विकार रहित होते हैं, स्थिर बुद्धिमान होते हैं। ठीक है, स्वाधीन होते हैं, ये भी क्षमाशील होते हैं, सुशील होते हैं, धर्मपरायण होते हैं, अभ्यास को गुप्त रखने वाले होते हैं। ठीक है, जैसे कि योग के हर अभ्यास में कहा जाता है कि हमें गुप्त रखना चाहिए। और क्या होते हैं, प्रियभाषी होते हैं, उनकी भाषा हमें क्या लगती है, मधुर लगती है, अच्छी लगती है। शास्त्र में विश्वास करने वाले होते हैं, देवता एवं गुरु का पूजक होते हैं। ठीक है, देवताओं के और गुरुओं की पूजा करने वाले होते हैं। जनसंग त्याग करते हैं, ये हमारा एक बाधक तत्व है, हम लोगों ने हठ प्रदीपिका में पढ़ा था। जनसंग का हमें क्या करना चाहिए, त्याग करना चाहिए। और क्या है, व्याधि रहित होते हैं, उनके अंदर कोई भी व्याधि नहीं होती है। ठीक है, ऐसे साधक जब 3 वर्ष तक परिश्रम पूर्वक अभ्यास करते हैं तो क्या होते हैं, सभी योग के अधिकारी हो जाते हैं। सभी योग मतलब हठ, मंत्र योग, लय योग, हठ योग और राजयोग, सभी योग के अधिकारी हो जाते हैं। क्लियर है चारों जो है साधक के प्रकार? यस मैम। ठीक है, वो जो स्लाइड्स हैं साधक के प्रकार वाले, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें आप लोग हर चीज़ अच्छे से याद कर लीजिए। वहाँ से क्वेश्चन आया है, 2 बार बन गया है कि साधक के लक्षण से भी क्वेश्चन आया है, और एक बार कौन से साधक को क्या मिलता है, कौन से अधिकारी होते हैं, कौन से योग का, इससे क्वेश्चन आया है। ठीक है, लेकिन ड्रॉप हो गया था, बट आगे सही क्वेश्चन आ सकता है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट बताया गया है आपका प्रतीकोपासना, प्रतीक की उपासना करना। ठीक है, अपने प्रतीक की उपासना के बारे में बताया गया है। जैसे कि हम क्या होता है, ये हम नॉर्मल डे टू डे लाइफ में करते हैं, बचपन में हम करते थे ऐसा। जैसे कि प्रगाढ़ धूप में क्या होता है, दोनों नेत्रों को अच्छी तरह खोल करके अपने प्रतिबिंब स्वरूप ईश्वर को देखकर जब आकाश की ओर देखते हैं तब उसी क्षण आकाश में अपना प्रतीक दिखाई देने लगता है। ठीक है, जैसे कि हम किसी प्रतिबिंब को देख के, सूर्य को अच्छी तरह से देखने के बाद, किसी प्रतिबिंब को देखने के बाद सूर्य की तरफ देखेंगे तो जो हमने प्रतिबिंब देखा है वही प्रतिबिंब हमें आकाश की ओर दिखाई देने लगता है। ठीक है, इस तरह से बार बार अभ्यास करना, कभी आपको शुरू में नहीं दिखेगा, लेकिन बार बार जब इस तरह से अभ्यास करते हैं तो इसे ही प्रतीकोपासना कहा गया है यहाँ पे।
इसके फल क्या है कि आयु में वृद्धि होता है, सभा में जय होता है, यात्रा, विवाह, शुभ कर्म अथवा संकट में श्रेय की प्राप्ति होती है। ठीक है, और मोक्ष को प्राप्त कराता है, ऐसा इसमें बताया गया है प्रतीकोपासना के अंतर्गत। क्लियर है प्रतीकोपासना? इसमें कोई ज़्यादा नहीं है। जैसे अभी हम बचपन में करते थे ना कि धूप को देखते थे, सूरज को, फिर उसके बाद क्या करते थे, बाहर कहीं देखते थे तो हमें वही चीज़ें दिखाई देने लगती थी, उसी तरह से इसमें करना है। ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं इसके, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। फिर क्या है, नादाभिव्यक्ति। नाद की अभिव्यक्ति क्या है? दोनों कानों को हाथ के अंगूठे से, तर्जनी से नेत्र को, मध्यमा से नासाछिद्र को, अनामिका से मुख को बंद कर वायु को अच्छी प्रकार से नियंत्रित करने से योगी ज्योति स्वरूप आत्मा का साक्षात्कार करता है। इस अभ्यास से योगी के अंदर नाद की क्रमिक उत्पत्ति होती है। ठीक है, हमने ऐसा ही पढ़ा था। ये क्या है, सन्मुखी मुद्रा। जो हम सन्मुखी मुद्रा का अभ्यास करते हैं, तो सन्मुखी मुद्रा का अभ्यास करने के बाद जब ज्योति स्वरूप के आत्मा का साक्षात्कार करते हैं, ध्यान करते हैं, तो हमें क्या होता है, अनेकानेक क्रमिक नाद हमें सुनाई देता है। ठीक है, बहुत सारे नाद हमें जब इस तरह से हम करते हैं तो नाद सुनाई देता है। यहाँ पे तो 3 ही बताया गया, 3-4 ही बताए हैं। पहले भ्रमर सुनाई देता है, फिर वेणु यानी कि बंसी की नाद, फिर मेघ गर्जन की, फिर वीणा की, फिर घंटा नाद। इस तरह से हमें नाद सुनाई देता है, अलग अलग नाद सुनाई देता है। गेरंड संहिता में हमने इसके डिटेल में और पढ़ा था कि कैसे कैसे और नाद सुनाई देते हैं, तो यहाँ पे भी ये चीज़ बताया गया है। ठीक है, नाद का फल क्या होता है, ज्योति स्वरूप आत्मा का दर्शन, जिससे पाप की निवृत्ति होती है। ठीक है, आत्मा का स्थान कहाँ पे बताया गया है इसमें, जीवात्मा का? हृदय में। शिव संहिता में जीवात्मा का स्थान कहाँ पे बताया है आत्मा का? हृदय। 12 दल कमल से युक्त हमारा अनाहत चक्र है, उसके मध्य में जीवात्मा का स्थान ज्योति स्वरूप अंगुष्ठ मात्र प्रमाण का बताया हुआ है। ठीक है, तो उस आत्मा के जब हम नाद की अभिव्यक्ति होती है तो उस आत्मा का दर्शन हो जाता है, जिससे कि सभी पाप की निवृत्ति होती है। ठीक है, फिर यहाँ पे श्रेष्ठता कथन बताया है, जैसे कि हठ प्रदीपिका में कहा जाता है कि आसनों में मैम हाँ, इसमें नाद का फल क्या बताया है? नाद का नाद का फल क्या होता है इसमें, ज्योति स्वरूप? आत्मा के दर्शन और पाप की निवृत्ति, जिससे पाप की निवृत्ति होती है। फिर क्या है, श्रेष्ठता कथन यहाँ पे बताया है कि जैसे हठ प्रदीपिका में हमने पढ़ा था, आसनों में श्रेष्ठ सिद्धासन है, कुंभक में श्रेष्ठ केवली कुंभक है, उसी तरह से यहाँ पे बताया है। आसनों में श्रेष्ठ यहाँ पे भी सिद्धासन ही बताया है, और बल में श्रेष्ठ है कुंभक, मुद्राओं में श्रेष्ठ है खेचरी मुद्रा, और लय में श्रेष्ठ है नाद। ठीक है, फिर योग की कुछ विधियाँ बताई हैं, जिसके द्वारा मतलब कि उन विधियों को करने से हमें कुछ लाभ मिलता है। ठीक है, जैसे कि क्या है, पद्मासन में स्थित होकर ईरा पिंगला नाड़ी को बंद करें, कुंभक का अभ्यास करना। ठीक है, पद्मासन में स्थित होकर के ईड़ा और पिंगला दोनों नाड़ी को बंद करके जब कुंभक का अभ्यास करते हैं तो इससे क्या होता है, वायु सिद्धि होता है, कामदेव के समान देह हो जाता है, पापों का नाश होता है, अणिमा सिद्धियों की प्राप्ति होती है, प्राण का सुषुम्ना में प्रवेश होता है। ठीक है, जब पद्मासन में बैठ करके हम कुंभक का अभ्यास करते हैं तो हमें क्या क्या प्राप्ति होती है, वायु की सिद्धि होती है, कामदेव के समान हमारा देह हो जाता है, पापों का नाश होता है, अरिमा सिद्धियाँ होती है, प्राण सुषुम्ना में प्रवेश होता है। ठीक है, पद्मासन में स्थित होकर के कंठकूप का स्मरण करता हुआ जीवा का तालु मूल में प्रवेश। देखिए ये सब, इसको आप लोग पतंजलि से थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं। जैसे उसमें विभूतियों में बताया है ना कि भुवन ज्ञानम सूर्य संयमात, इस तरह से होता है, जब सूर्य में संयम करते हैं तो भुवन का ज्ञान होता है, तारे चंद्रा व्यू ज्ञानम, इस तरह से बहुत सारे वहाँ पे विभूतियाँ बताए गए हैं। तो इसको हम लोग थोड़ा सा वहाँ से रिलेट कर सकते हैं कि अगर हम इस तरह से अभ्यास करेंगे, ईड़ा पिंगला को बंद करके कुंभक का अभ्यास करेंगे तो हमें क्या होगा, वायु सिद्धि मिलेगी, कामदेव के समान देह मिलेगा, पापों का नाश होगा, अणिमा सिद्धियाँ मिलेगी, पाप प्राण का
सुषुम्ना में प्रवेश होगा। अब जब पद्मासन में स्थित होकर के कंठकूप का स्मरण करता हुआ जीवा का तालुमूल में प्रवेश, यानी कि क्या है, खेचरी मुद्रा का जब अभ्यास करता है तो क्षुधा और पिपासा की निवृत्ति होती है। कंठकूप के नीचे कूर्म नाड़ी का ध्यान करने पर क्या होता है, चित्त स्थिर होता है। ठीक है, इसका है क्या पतंजलि में ऐसा। हाँ मैम, कूर्म नाड़ी स्थैर्यम है। हाँ, कूर्म कूर्म नाड्याम नाड़ी स्थैर्यम बताया है ना। कूर्म नाड़ी में जब संयम करते हैं तो क्या होता है, हमें स्थिरता मिलती है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, कूर्म नाड़ी में जब हम संयम करेंगे तो क्या मिलेगा, मतलब कि कूर्म नाड़ी में ध्यान करेंगे तो चित्त की स्थिरता प्राप्त होगी। पद्मासन से ही सिर और कपाल में रुद्राक्ष विवर पर ध्यान। रुद्राक्ष विवर यानी कि रुद्र स्थान, शिव स्थान पर जब हम ध्यान करते हैं तो ज्योति पुंज का दर्शन होता है और सिद्धों का दर्शन होता है। ठीक है, फिर है पद्मासन में ही नासाग्र पर जब हम ध्यान करते हैं, नासाग्र में ध्यान करते हैं तो मन दृढ़ होता है, खेचरी की सिद्धि होती है। शवासन में स्थित होकर ध्यान करते हैं तो क्या होता है, शीघ्र श्रम नष्ट होता है, मतलब कि हमारे शरीर में जो थकान रहता है वो सब क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। शवासन की स्थिति में ही सिर से पृष्ठ भाग में ध्यान, सिर के पृष्ठ भाग। ठीक है, शवासन की स्थिति में कहीं भी आप ध्यान करते हैं, मतलब कि जैसे कि हम शवासन की स्थिति में सिर्फ शवासन की स्थिति में लेट करके ध्यान करेंगे तो क्या होगा, शीघ्र श्रम का नष्ट होगा। लेकिन शवासन की स्थिति में ही लेट करके हम सिर के पृष्ठ भाग, पीछे भाग का ध्यान करेंगे, पीछे की तरफ का ध्यान करेंगे तो क्या होगा, मृत्युंजय प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये सब कुछ वहाँ पे योग की विधियाँ बताई हैं जिनके द्वारा लाभ भी बताए हैं। ठीक है, फिर अन्न के रस के बारे में बताया है। ये सब तो आप गीता में पढ़ेंगे कि क्या है, क्या क्या होता है, ये सब आप गीता में पढ़ेंगे। चाव्य यानी कि चबाने वाला जो होता है, पेय पदार्थ होता है, लेह और च्यवस्य। लेह का मेरे को एक्चुअली यहाँ पे मीनिंग याद नहीं है, भूल गई हूँ मैं इसको। मैं उसको चाटा जा सकता है मैम, जिसको चाटा जा सकता है मैम। हाँ हाँ, ठीक ठीक कहा, चाटने वाला। और चोस यानी कि जिसको चूस के खाते हैं, मतलब कि जैसे आम वगैरह है, गन्ना वगैरह है। तो इस तरह से जो 4 आपके प्रकार के अन्न होते हैं, इन जब अन्नों को अन्न का जब आप ग्रहण करते हैं इस तरह से, तो फिर क्या होता है, बहुत सारे आपके अंदर में 3 तरह के उसके सारभूत उत्पन्न होते हैं। ठीक है, 3 भाग में जो अन्न का रस है वो 3 भाग में डिवाइड हो जाता है। पहला भाग जो है वो सारभूत भाग होता है, जो क्या होता है, लिंग कारण शरीर का पोषण करता है। हमारे 3 शरीर है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। ठीक है, तो जो सार भाग है, जिस सार भाग हमारे अन्न का रस का, वो क्या करता है, लिंग कारण शरीर का पोषण करता है। फिर क्या है, मन दूसरा भाग क्या करता है, 7 धातुओं से निर्मित शरीर का, मतलब कि हमारे स्थूल शरीर का पोषण करता है। और तीसरा भाग रस का क्या होता है, मल मूत्र के रूप में हमारे शरीर से क्या होता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है, 3 तरह से होता है। कारण शरीर का पोषण से आप क्या समझे? मैम ये समझ में आया, कारण शरीर। जीवात्मा में 4 अवस्थाएं होती है। आत्मा मैम, कारण शरीर। जीवात्मा की 4 अवस्थाओं में से कारण माना। 4 क्या बोल रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। जीवात्मा की 4 अवस्थाएं। मन की 4 अवस्थाएं, ऐसा कुछ बोल रहे हैं क्या? जीवात्मा की, चलिए मैं बताती हूँ। लिंग कारण शरीर का मतलब है बेसिकली हमारे भावनात्मक और हमारे मेंटल जो स्टेट होता है, मानसिक शरीर। ठीक है, जैसे कि कभी क्या होता है, अगर इसीलिए कहा जाता है जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन में होते हैं या गुस्से में होते हैं तो हमें खाना नहीं खाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमारा जो मन है, हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, वो भी हमारे बॉडी से, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड रहता है। तो जो भी हम खाते हैं तो उसका पहले हमारे शरीर को पोषण तो देता ही है, साथ ही साथ हमारे मेंटल स्टेट को भी पोषण देता है। इसीलिए हमारे ग्रंथों में क्या है, सात्विक, रासिक और तामसिक आहार बताए गए हैं। ठीक है, मतलब कि सात्विक आहार का व्यक्ति का मन कैसा होता है, ठीक है,
का क्या प्रभाव पड़ता है जब हम राजसिक भोजन खाते हैं या फिर तामसिक भोजन खाते हैं। तो वो तो भाई हम खाना खा रहे हैं तो खाना का चलिए हमारे मतलब कि फ़िज़िकल बॉडी पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है कि अगर हम सात्विक भोजन खा रहे हैं तो हम ज़्यादा हिष्ट पुष्ट नहीं रहेंगे। मतलब हिष्ट पुष्ट कहने का मतलब है हम हेल्दी रहेंगे लेकिन बहुत ज़्यादा फैटी नहीं रहेंगे। जब हम राजसिक खाएंगे तो हो सकता है कि हमारे अंदर मतलब कि वात संबंधी ये सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं। तामसिक खाएंगे तो बहुत ज़्यादा स्थूल रहेंगे। लेकिन हमारा मेंटल स्टेट पर भी उसका क्या पड़ता है, आहार जो हम ग्रहण करते हैं उसका इफ़ेक्ट पड़ता है। तो यहाँ भी इसीलिए कारण शरीर का मतलब हमारे मानसिक, हमारे भावनात्मक जो शरीर होता है उससे है। क्लियर है? जी मैम। चलिए, षटचक्र विवेचन है। इसके बाद 6 चक्र हैं जो हमारे शरीर में, उनके बारे में मेरुदंड में जो स्थित है उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं थोड़ा फास्ट चलूँगी, ठीक है। पहला क्या है, आधार चक्र बोला जाता है, मूलाधार, इसको स्वयंभू लिंग भी बोला जाता है, ठीक है। इसका स्थान कहाँ पे है, गुदा और लिंग के बीच में जो कंद है, कुंडलिनी का निवास है, वहीं पे है। दल है इसके 4, वर्ण सुवर्ण है, देव है द्विरंड, देवी है डाकिनी, ये हमने पहले भी पढ़ा है, ठीक है। शरीर लाभ इसके थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है तो आप लोग लाभ के हिसाब से देख सकते हैं, बाकी ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और इसके दल से आता है क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन आया है कि जो हमारे षटचक्र हैं उनको दल के अकॉर्डिंग वो करिए, अरेंज करिए, ठीक है। तो किस में है, तो दल भी आप लोग याद रखिएगा। शुरू जो मूलाधार चक्र होता है उसमें 4 दल होते हैं, उस तरह से याद रखेंगे, ठीक है। सीक्वेंस वाइज आप लोग इसको याद रखिएगा। कलर वगैरह इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, स्थान इम्पॉर्टेंट है इसका, ठीक है। स्थान के जैसे कभी आपके दल से पूछा तो उसी तरह से आगे आपसे स्थान से भी पूछा जा सकता है, तो वो भी आप लोग याद रखिएगा। फिर क्या है, लाभ क्या है इसका, कांति देता है, जठराग्नि की वृद्धि होती है, आरोग्य होता है, सर्वज्ञता, मुख में सरस्वती का वास। मूलाधार चक्र जो है वो हमारे किससे है, जिनका मूलाधार चक्र अच्छा होता है, ठीक है, वो क्या होते हैं, अच्छे वक्ता होते हैं। जब वो बोलते हैं, जिनका मूलाधार चक्र अच्छा होता है वो मतलब उनकी वाणी कैसी होती है, जैसे कि आप लोगों ने पॉलिटिशियन वगैरह देखा होगा या फिर कोई गुरु जो बोलते हैं तो उनका मूलाधार चक्र क्या होता है, स्ट्रांग होता है। या फिर आप लोगों के बीच में ही आपके क्लासमेट्स होते होंगे, आप लोग उनको देखते होंगे तो पता चलता होगा कि उनमें क्या रहता है, जो भी अच्छा बोलता है, कुछ हम 10 लोग रहते हैं उनमें से कोई अच्छा बोलता है, ठीक है, भले ही आपको नॉलेज उनको आपसे कम हो लेकिन वो बोलने में बहुत अच्छे हैं, एक्सपर्ट होते हैं, तो उनका क्या होता है, मूलाधार चक्र स्ट्रांग रहता है, ठीक है। मंत्र की सिद्धि उनको प्राप्त होती है, पाप मुक्ति होते हैं, परमात्मा का दर्शन कर पाते हैं, मनोजय होते हैं, वायु का सुषुम्ना में प्रवेश, जो जिनका आधार चक्र सिद्ध हो जाता है वो क्या करते हैं, वायु का सुषुम्ना में प्रवेश हो जाता है। ये सब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसमें बहुत सारे लाभ हैं, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा बट याद रखिएगा क्योंकि इस बार क्वेश्चन आया था, आप लोग को याद है इस बार का क्वेश्चन कैसा था, एक आया था चक्रों से ही रिलेटेड था वो। अभी जब हम देखेंगे तो मेरे को वो क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है, चक्रों से ही रिलेटेड था। और फिर मुझे तो खैर जब मैंने दिया था तो समझ में नहीं आया था कि कहाँ से क्वेश्चन है, बट ये मेरे को लगता है एक बार मैं देखूँगी ये क्वेश्चन यहीं से आया था, ठीक है। मैं आप लोग को एक बार कल क्लियर करूँगी और इसको यहाँ से था या नहीं, क्योंकि उस समय जब मैं देखी तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि ऐसा लग रहा था कि कहीं से रिसर्च का पेपर है, किसी रिसर्च पेपर लिखा है वहाँ से पेपर है, लेकिन मे बी वो यहाँ से क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्वाधिष्ठान चक्र, लिंग में रहता है और इसका जो दल है वो 6 है, रक्त वर्ण होता है, बाल इसके देवता हैं, रागिनी इसकी देवी हैं, और ये क्या होता है, काम मोहित सुंदर स्त्रियां आकर्षित होती हैं, ठीक है। जो स्वाधिष्ठान चक्र जिनका अच्छा होता है वो दिखने में बहुत अच्छे होते हैं, मतलब कि बाहर की जो उनकी आकृति कलाकृति होती है वो बहुत अच्छी होती है, मतलब दिखने में वो आकर्षक दिखते हैं, ठीक है। आकर्षक कहने का मतलब यहाँ पे वो नहीं है जैसे कि जो गोरे होते हैं वो आकर्षक होते हैं, इस तरह से नहीं, वो जब आप देखेंगे तो वो मतलब कि हम उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है,
अश्रुत शास्त्र ज्ञान, मतलब कि उन्हें जो उन्होंने सुना भी नहीं है वैसे भी शास्त्रों का उनको ज्ञान हो जाता है। जब स्वादिष्ठान चक्र की सिद्धि होती है, जागृत हो जाता है, तो जो जो शास्त्र हमने सुना भी नहीं है ऐसे शास्त्रों का भी हमें ज्ञान हो जाता है। रोग मुक्त हो जाता है, निर्भय हो जाता है, मृत्यु का भी मृत्यु या किसी के भी द्वारा वो पराजित नहीं होता है। ठीक है, मतलब कि कोई भी उसको पराजय नहीं कर सकता। अणिमा आदि सिद्धियाँ उसको प्राप्त हो जाती है। सहस्त्रार श्रावित जो अमृत है उसमें क्या होने लगता है, वृद्धि होने लगता है। फिर आपका तीसरा है मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र नाभि में होता है। 10 इसके दल होते हैं। स्वर्णिम उसका वर्ण होता है। रुद्र देवता है, लाखनी उसकी देवी हैं। पताल सिद्धि सुखवाहा, मतलब कि पताल की भी सिद्धि होती है। भूलोक के अलावा पताल की भी सिद्धि हो जाती है। मनोरथ पूर्ति हो जाता है, जो भी उसकी इच्छा करते हैं वो पूर्ण हो जाता है। दुख रोग का नाश होता है। ठीक है, मृत्यु को टालना, मृत्यु को वो टाल सकता है। जैसे कि उसको पता चल जाता है कि आज मेरी मृत्यु है, तो वो क्या कर सकता है, टाल सकता है। पर काय में प्रवेश कर सकता है। स्वर्ण निर्माण सिद्धि हो जाती है, मतलब कि वो किसी भी चीज़ को टच करते हैं या फिर किसी भी चीज़ को वो क्या कर सकते हैं, स्वर्ण बना सकते हैं, ऐसी उनमें सिद्धि आ जाती है। फिर है अनाहत चक्र। अनाहत चक्र में क्या होता है, हृदय में स्थान होता है। 12 इसके दल होते हैं। गहरा रक्त कलर वर्ण होता है। पिनाकी उसके देवता हैं। काकनी उसकी देवी हैं। इससे क्या होता है, दृष्ट अदृश्य फल प्राप्ति। ठीक है, जो आपने देखा है नहीं देखा है ऐसे फलों की आपको प्राप्ति हो जाती है। काम पीड़ित दिव्य अप्सराएं क्षुब्ध यानी कि उसकी तरफ आकर्षित होती हैं। ठीक है, उनको पाना चाहती हैं, जिनके अनाहत चक्र जागृत हो जाता है। अपूर्व त्रिकाल ज्ञान। ठीक है, त्रिकाल यानी कि सभी कालों का, भूत भविष्य और वर्तमान, त्रिकाल का उनको क्या हो जाता है, ज्ञान हो जाता है। दूर श्रुति, दूर दृष्टि, दूर की चीज़ों को सुन सकते हैं, दूर की चीज़ों को देख सकते हैं। स्वाक्षया गगन चारी, यानी कि अपनी इच्छा अनुसार गगन में चल सकते हैं। योगिनी दर्शन, उनको योगिनी का दर्शन होता है, यानी कि योगियों का दर्शन हो जाता है। खेचर जय यानी कि आकाश, खेचरी मुद्रा का जय। और भूचारी यानी कि क्या होता है, भूचरी यानी कि भूमि में कहीं भी वो क्या कर सकते हैं, गमन कर सकते हैं, जहाँ भी वो जाना चाहें वहाँ जा सकते हैं। फिर विशुद्धि होता है। विशुद्धि कंठ में होता है। 16 दल होते हैं। स्वर्ण के समान होता है इसका वर्ण। छागलांड इनके देवता होते हैं। देवी साकिनी है। योगेश्वर बन जाता है, जो विशुद्धि चक्र का जो सिद्ध कर लेता है, जागृत कर लेता है, वो योगेश्वर यानी कि योगियों में ईश्वर हो जाते हैं। ठीक है, मतलब कि सभी योगियों में वो ईश्वर के समान हो जाते हैं। चारों वेद प्रकाशित हो जाता है, मतलब कि उनके वो चारों वेद का ज्ञान जान लेते हैं, चारों वेद के बारे में ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। ध्यानस्थ हो जाते हैं। क्रोध वंश होने पर भी त्रिलोक कंप, मतलब कि जब ऐसे जो योगी हैं क्रोधित हो जाते हैं तो पूरा तीनों लोक कांपने लगता है। ठीक है, योगी का शरीर वज्र से कठोर हो जाता है। हजारों वर्षों से भी अधिक काल भी क्षणत प्रतीति, मतलब कि उनके लिए क्या है, समय की सीमा नहीं रहती। हजारों वर्ष से भी अधिक काल उनके लिए कैसा हो जाता है, क्षण के समान हो जाता है, मतलब कि उनकी आयु क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। आज्ञा चक्र भ्रू मध्य स्थान होता है। 2 दल होता है। श्वेत वर्ण होता है। महाकाल होता है देव, और हाकनी इसके क्या है, देवी हैं। अवसाद हरण, अवसाद क्या होता है, अवसाद मतलब डिप्रेशन, इसको आजकल आप लोग क्या बोलते हैं, डिप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, अब अवसाद परम सिद्धि मिलता है उसको। योगींद्र शिव के सम बन जाता है, मतलब कि योगी कैसा हो जाता है, शिव के समान हो जाता है। मुक्तिदायक हो जाता है। महात्मा हो जाता है। अवर्णीय होता है। ठीक है, उनकी वर्णन नहीं किया जा सकता, ऐसे योगी बन जाता है। पूर्व जन्मकृत कर्म नाश हो जाते हैं। यक्ष बन जाता है। यक्ष क्या है, ब्रह्म। उसमें पढ़ा होगा ना आप लोगों ने, केनोपनिषद में। यस मैम। कहानी आता है 3-4 अध्याय में। फिर है तीसरा पॉइंट। हाँ, राक्षस गंधर्व अप्सरा आदि वश में हो जाते हैं। पाप क्षय हो जाता है। ठीक है, प्रथम 5
पद्म के ध्यान सारे फल मिल जाते हैं। जो पहले के 5 हैं, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत और विशुद्धि, इन सभी के ध्यान के जो भी फल हैं वो अनाहत आज्ञा चक्र के ध्यान के द्वारा मिल जाता है। ठीक है, वासना मुक्ति हो जाता है। और लास्ट क्या है, राजाधिराज योग का अधिकारी हो जाता है, सॉरी राजयोग का अधिकारी हो जाता है। जो आज्ञा चक्र पे ध्यान करता है वो क्या होता है, राजयोग का अधिकारी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है सहस्त्रार चक्र। सहस्त्रार चक्र तालु मूल में रहता है, सहस्त्र दल रहते हैं, इसके देव महेश अकुल कहा जाता है, ब्रह्म तत्व के ज्ञाता होते हैं और पाप क्षय होता है, पुनर्जन्म नहीं होता है उनका। कर्म बंधन, ये कर्म बंधन से मुक्त, सॉरी ये कर्म है, ठीक है, कर्म बंधन से मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। परम गति सर्व पाप मुक्ति है। अक्षय फल प्राप्ति, अक्षय यानी कि क्या है, जिसका कभी क्षय नहीं होता। ठीक है, ऐसे फल को वो प्राप्त करते हैं। अणिमा आदि सिद्धियाँ उनको प्राप्त होती हैं। शिव लय यानी कि शिव पर लय हो जाते हैं, शिव में विलीन हो जाते हैं, शिव और शक्ति का मिलन। मोक्ष मार्ग का अधिकारी होता है, चित्त शुद्ध होता है, जय प्राप्ति होता है, खेचरी सिद्धि होता है और निश्चला अवस्था ब्रह्म ज्ञान। ठीक है, ये सब उसके लाभ हैं। आप लोग इसको एक बार पढ़िएगा क्योंकि ये सब याद करने की चीज़ें हैं, थोड़ा बहुत माइंड में बिठाना है। लास्ट है आपका 5th चैप्टर का मंत्र योग का अधिकारी। जो मंत्र योग का साधना हम करते हैं तो उसके क्या क्या, कितने मंत्र जप करने से क्या फल मिलता है। ठीक है, लास्ट है, 2-3 मिनट लगेगा, मैं इसको बता देती हूँ। 1 लाख जप करता है तो क्या होता है, काम पीड़ित क्षुब्ध होकर उनके आगे समर्पण कर देती हैं। मतलब कि जो अप्सराएं, जो अप्सराएं होती हैं जिनको काम की वासना होती है, वो क्या करते हैं, उनके सामने समर्पण कर देती हैं। 2 लाख मंत्र जप करते हैं तो क्या होता है, देवता अपना मूल स्थान छोड़कर साधक के वश में हो जाता है। ठीक है, जो देवता है वो क्या हो जाते हैं, साधक के वश में हो जाते हैं। 3 लाख का जब हम जप करते हैं तो क्या होता है, मंडल सहित सभी राजा वश में आ जाते हैं। मंडल सहित यानी कि उसके राजा के जो भी राज्य में जो भी लोग हैं, जो भी उनके अधिकार क्षेत्र में है, वो सभी क्या हो जाते हैं, योगी के वश में आ जाते हैं। 6 लाख जब मंत्र जप करता है तो सेना और वाहनों से युक्त होकर पृथ्वीपति हो जाता है। ठीक है, मतलब कि वो सभी सेना और वाहनों से युक्त हो जाता है, पृथ्वी के पति यानी कि पृथ्वी के राजा हो जाता है। फिर 12 लाख का जब जप करता है तो यक्ष, राक्षस, नाग वश में हो जाते हैं। 15 लाख जप करता है तो सिद्धगण, विद्याधर, गंधर्व, अप्सराएं सभी वश में हो जाते हैं। 18 लाख जप करता है तो आकाश गमन हो जाता है, भूमि त्याग कर लेते हैं, करने की क्षमता उनमें आ जाती है। भूमि त्याग का मतलब क्या हुआ, भूमि से ऊपर उठना। हाँ, और दिव्य शरीर का धारण, जो भी शरीर वो दिव्य शरीर का धारण कर सकते हैं। 28 लाख जब करते हैं तो महाबल से युक्त हो जाते हैं, कामदेव के सामान हो जाते हैं, विद्याधरों का स्वामी हो जाता है। ठीक है, 30 लाख करते हैं तो ब्रह्मा विष्णु के समान हो जाता है। 60 लाख जब करता है तो रुद्रत्व की प्राप्ति यानी कि रुद्र के समान हो जाता है। 80 लाख का जप करता है तो परम तत्व की प्राप्ति करता है। और 1 करोड़ मंत्र जप करता है तो परम पद में लीन हो जाता है। 1 करोड़ वाला इंपॉर्टेंट है, बाकी सब तो इतना नहीं है क्योंकि इतने डीप में ऐसे क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए आपका शिव संहिता होता है आज कंप्लीट। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया। मैम इसमें कितने पटल हैं? अरे ये मैं बताऊंगी आपको कितने पटल हैं। 5 पटल पड़े हैं। पहले पिछली बार अपन ने पढ़ा था जब क्वेश्चन आंसर पढ़े थे, प्रश्न उत्तर कितने पढ़े थे पिछली बार, कितने पटल पढ़े थे? 13 मतलब 11 या 10 कुछ क्वेश्चन पढ़े थे अपन ने, शिव संहिता में पढ़े थे इसमें।